मोटरवेज पर लगी हुई महंगी लोहे की बाड़ चोरी करने वाला गिरोह बिला आखिर पकड़ा गया। रात को तार काटते थे, गाड़ी में लेके आते थे। कितना रोल होता है? एक मन का होता है। ट्रक भर भर कर बाड़ ले जाकर वो कहां बेचते और कितने करोड़ अब तक कमा चुके हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। रायविंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पकड़ा एक ऐसा गैंग जो मोटरवे पर लगी बाड़ को चोरी करता था। ये मुल्जिमान रात की तारीकी में वारदात करते अब तक 10 टन बाड़ चोरी कर चुके हैं, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है। आइए चलते हैं मुल्जिमों से जानते हैं कि उनका तरीका वारदात क्या था और वो करते क्या थे। इसका क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक, रज़ाक, कहाँ के रहने वाले हो? मंडी अहमदाबाद के। लाहौर क्या कर रहे हो? सर तार काटने आए थे। कौन सी? सर ये मोटरवे की वार्ड की। किस जगह से काटते थे? सर शरकपुर वाली साइड से। बिलाल के साथ आए थे, वो लेके गया था। उसने कटर दे दिए थे और रात को तार काटते थे, बाद में रोल करते थे, फिर मैं गाड़ी में लेके आते थे। कितना को मीटर के हिसाब से काटते थे? कितनी देर में कितनी मीटर काटते थे? नहीं सर, वो मीटर का हिसाब नहीं होता था, सिर्फ रोल का हिसाब होता था। कितना रोल होता है? सर तकरीबन एक मन का होता है। कितनी देर लगती थी? सर एक रोल में तकरीबन 20 मिनट लगते थे। कितने पैसे मिलते थे? सर कभी 5000, कभी 6000। आप लोग कितने लोग होते थे? तकरीबन ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 4-5 ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆते ਸੀ। तो कहाँ लेके जाते थे? मिश्री शाह। तो ये तार आपको पता है जो बाढ़ है ये अच्छी खासी मालियत की है? सर ये नहीं पता था। सर वो डोगर नाम का एक लड़का था, उससे वो सारा सरबरोग था, उससे सारा पता था, वो दिहाड़ी देता था हम लोगों को। कितने पैसे कमाए अभी तक? सर तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये कमाए। इससे पहले भी ये बाढ़ काटी है? नहीं सर, मैंने नहीं पहले काटी, वो लोग पहले काटते थे। ये कौन है? ये दोस्त है मेरा, फजाल। क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल सर। अफजाल, ये बताओ कि आप भी जाते थे? सर मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ है, ये मेरे गांव का लड़का था, तो मेरे पास आया तो मैंने कहा यार यहाँ काम थोड़ा सा मट्ठा है, तो मैंने कोई 2-4 दिहाड़ियाँ लगा दे। देने 81 सेंट्री बिजली का काम है, तो आज मैं तुझे 1500 दिहाड़ी दूँगा, तो आप मेरे साथ काम करते रहें। मैं आ गया था तो आगे शौकत खान कल पिंडों आए तो शाम को शौकत खान में चुके गए थे। ये बाढ़ काटते थे, पहले से प्रैक्टिस थी? कैसे ट्रेनिंग ली? सर ये इनके साथ आया था, किसी ने कहा था कि आपने लोड करवानी है, तार रोल हुए होंगे तो आपने उठाकर मसदे में डलाने हैं, आप चिकाई करा लो या उठा लो। तो जहाँ से आप लोग ये बाढ़ काटते थे, रोल बनाते थे, ट्रक में लोड करते थे, काफ़ी घंटे लग जाते थे, कोई नहीं आता था वहाँ पे पूछने के लिए, देखने के लिए? सर वो ऊपर मोटरवे वाले आते थे तो 10 मिनट में वो रुक के तो चले जाते थे, फिर हम उठानी शुरू कर देते थे। तो कभी किसी ने पूछा नहीं कि ट्रक किसका है, कौन है आप लोग? सर ये हमसे नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इकराम है। इकराम, आप भी जाते थे? जी मैं गया 1-2 दफ़ा गया इनके साथ। कितने पैसे मिलते थे? पैसे तो नहीं मिले लेकिन इनके साथ 1-2 दफ़ा गया ज़रूर। हाँ। कहाँ लेके जाते थे लोग? ये मोटरसाइकिल ते इन्हों के साथ जाता था और मोटरसाइकिल ते इन्हों के साथ ट्रक के अगे अगे मैं ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। क्या करते थे ट्रक के आगे आगे? सिर्फ ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ मोटरसाइकिल ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ट्राला किस हिसाब ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆना है। तो कितने अरसे तक इनके साथ आप काम करते रहे हो? सर मैं इनके साथ 1-2 दफ़ा काम किया बस। ये पहले भी करते थे, ठीक है, तो जब पकड़े गए उस तो बाद नहीं किया। पहले क्या करते थे? पहले मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई के काम में ज़्यादा फ़ायदा था या इस काम में? गुड़ाई के काम में ज़्यादा फ़ायदा का अपनी मेहनत हलाल की करने में। नहीं तो यहाँ पे क्यों आए फिर? बस वैसे इसके साथ 1-2 दफ़ा आया हूँ मैं। पैसों का लालच होगा तो आए हो ना? पैसों का वहाँ पे कम पैसे मिलते होंगे एम्ब्रॉयडरी में? पैसे वो दिन की ड्यूटी थी कि रात के टाइम इनके पास आया था मैं, तो उधर चला गया। कहाँ के रहने वाले हो? मंडी अहमदाबाद के। अब घर वालों को पता है? जी घर वालों को पता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल आ। आपने ये क्यों काम किया? सर मेरी मजबूरी बन गई सी, मेरे को आके बਹਿੰਦੇ ਸੀ दुकान ਤੇ, मैं पैसे धारे लैके तो फस गया हाँ। उन्हीं वजह तो मैं 4 दिहाड़ियाँ इन्हों नाल लवाइयां सी। किस चीज़ की दुकान थी? परचून की दुकान थी मेरी। पैसे किनसे लिए थे, कितने लिए थे?
मैं डोगर और तारक, एक बंदा और था, उसके नाम का नहीं पता, ये इनसे लिए थे। इन्होंने मेरे महल्ले में मकान किराए ते लिया था, तो दुकान तो सौदा सूदा लैन आंदे जांदे ही, तो मैं यार बन गया। इनकी वजह तो मैं फंसिया हूँ। पहले भी गिरफ्तार हो बाढ़ चोरी के केस में? हाँ जी सर, होया हूँ काम। कितनी दफ़ा? सर 2 दफ़ा हो गया हूँ। पहली दफ़ा कीती सी ते फटीचा मैं, बाद चों मैनू घरों मेरे चुक के लिआए ने। पहली बार भी घरों चुक के लिआए ने, लड़े हन मेरे नाल ते मैनू इन्हां ने फड़ा दित्ता सर 2 वारी। हुण भी इन्हां ने, मैं दुकान ते हाँ अपनी परचून दी, ते मैनू फिर इन्हां चुक्या। सर गलती कीती ज़रूर 2 है बारी कहाँ किस पुलिस ने गिरफ्तार किया था? सर। कामों की थाने च फड़ीचा सा, और दूसरी बारी? दूसरी बारी लोअर माल थाने च फड़ीचा सर। और अब तीसरी बारी यहाँ गिरफ्तार हो गए रायविंड पुलिस के पास। हाँ जी सर। आपको कितने पैसे दिए, मैं पूछ रहा हूँ, आपने पैसे लिए थे उनसे? सर मैं 20,000 रुपया लिया सी पहलों, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ये बताएं कि कहाँ है वो लोग जिन्होंने आपको इस काम में मुलविस किया है? ਸਰ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ बीवी ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, बीवी ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਰੁਲਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੁਲਣ ਡਿਆ। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे क्या करते हैं? सर पढ़ते हैं। तो अब आप तो इधर आ तो हवालात में बंद हो। सर 6 महीने तो पढ़ाई बेकार हुई। कितनी देर में तारे बाढ़ काट लेते थे? सर मैं काटता नहीं था, मैं लोड करता था। मैं तकरीबन 3 बजे के करीब जाता था, 4-4:30 बजे लोड करके पीछे आ जाते थे। उन लोगों ने उधर से मोटरवे से कोई आधा किलोमीटर दूर रखी होती थी। मुझे जब पता लगा है ये चोरी का काम है, पहले ही पता लग गया था ये चोरी का काम है। मैंने उनसे कहा यार नहीं, मैंने नहीं करना, मुझे तुम पैसे थोड़े देते हो, मैं नहीं ये कर सकता। मैं कल लेकिन आप कह रहे थे अगर ज़्यादा पैसे देते तो आप करने के लिए तैयार थे। सर मैं उन्होंने इस गल तो लड़ाई पैसों तो ही, मैं कहा मेरे कल मुसीबत बीवी बच्चों से बन गई, कौन जिम्मेदार है। अब चलते हैं रायविंड सिटी और बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से। बेसिकली 3 मुलजमान को इनिशली हमने रोड रॉबरीज में पकड़ा। तो हमारे इलाके में उन्होंने वारदात की थी, चोरी भी की थी। तो जब उनको इंटेरोगेशन हम कर रहे थे उनकी, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेरोगेशन उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जी हमने ये वारदातें तो की ही हैं। उन्होंने मोटरवे के जो साइड पे फेंस लगी होती है M2 और M3 पे मेनली ना, उन्होंने वहाँ से वो मोटरवे की फेंस चोरी की, और जिसका बड़ा नुकसान हुआ और हो रहा है। फेंस चोरी होने की वजह से वहाँ पे फेंस नहीं है तो जानवर वहाँ पे आप आ जाते हैं मोटरवे पे। तो वहाँ पे चूँकि गाड़ियों की स्पीड लिमिट ज़्यादा है, तो वहाँ पे बड़े सीवियर किस्म के एक्सीडेंट होते हैं। तो जब हमने उन पे काम किया तो इनकी पॉइंटेशन पे जो मुलजमान अरेस्ट हुए थे, इनकी पॉइंटेशन पे हमने मज़ीद मुलजमान को भी अरेस्ट किया, और अभी कुछ लोग रहते हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम अरेस्ट कर लेंगे। और हमने कोई 4 ट्रक जो मोटरवे से फेंस चोरी हुई थी वो भी हमने बरामद कर ली। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो बरामद हुई है बाढ़, इसकी कितनी मालियत है? FWO के नुमाइंदे जब आए थे तो उनसे पूछा था, ये कॉस्टली वायर है, ये इंपोर्ट होती है, तो इसकी मालियत रफली एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो ये 3-3.5 करोड़ रुपए मालियत की वायर है। इसके अलावा हमने इस पे बड़ी मेहनत की और दिन रात इस गैंग पे काम करके, चूँकि मेरे हाई अप्स का ऑर्डर था, तो हमने इसकी बरामदगी को यकीनी बनाया। तो ये गैंग भी फराज भाई, मैं बताता चलूँ कि ये बड़ा मुनज़्ज़म गैंग और बैनुल सूबाई गैंग है। जब मोटरवे से मेरा लाइजन हुआ तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर की मेरे साथ। तो घोटकी से लेके पेशावर तक मुख्तलिफ़ मुकदमात फेंस चोरी के हुए हैं। तो मैंने जो मेनली अभी निशानदेही, मेरे मुलजमान जो हमारे हैं अभी हमारे पास रिमांड पे हैं, तो इन्होंने निशानदेहियाँ की हैं कि ये मुलजमान ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और डिस्ट्रिक्ट लाहौर, ये मेनली यहाँ पे इन्होंने निशानदेही की है
कि ये यहाँ से फेंस चोरी कर रहे थे। अभी ये जो गैंग पकड़ा है इसमें फेंस भी हमने बरामद की है। ये जो चोरी के दौरान जो ट्रक इस्तेमाल करते थे वो भी हमने बरामद कर लिया हुआ है। कुछ मुलजमान भाग गए हुए हैं, उनको इंशाल्लाह हम ट्रेस कर रहे हैं और जल्दी उनको भी गिरफ़्तार कर लेंगे। मुलजिमान इतनी बाढ़ का करते क्या थे? ये फराज भाई, ये फेंस चूँकि मैंने बताया है कि ये कोई आम फेंस या आम तार नहीं है, ये इंपोर्ट होती है। इसको फेंस को चोरी करने के बाद यहाँ पे लाहौर के सिटी डिवीज़न के इलाके में इन्होंने एक दो जगहों पे एक छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी, गोदाम बना रखे थे। वहाँ पे जाके इस फेंस को खोल के एक एक वायर अलग अलग करके उसको फिर आपस में जोड़ के फिर उनकी चेन, छोटी चेन, संगलियाँ जिसे कहते हैं, वो इनकी बनाई जाती थी, फिर वो मार्केट में बेची जाती थी। और एक और इसका बड़ा स्पेसिफिक मैंने देखा है इसी दौरान कि एक किसी मशीनरी में एक स्प्रिंग यूज़ होता है, वो बड़ा एक स्पेसिफिक उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है और वो उसकी, तो वो स्प्रिंग इससे ज़्यादातर जो है ना वो स्प्रिंग और चेन्स बनाई जाती हैं। तो ये उसको मतलब रात के अंधेरे में ये इनका बड़ा एक तरीका इंटरेस्टिंग है कि पहले ये एरिया, पहले मोटरसाइकिल पे जाके एरिया सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से आज हमने ये फेंस उतारनी है। फिर ये एक लेबर जाती है, फिर वो उनके पास एक जदीद कटर होते हैं, वो उसको कट के फिर उसको रोल बना के रख लेते हैं। फिर एक ट्रक जाता है, ट्रक के साथ एक इनकी लेबर है, फिर उस ट्रक पे उन लोड करके तो फिर उस जगह पे रातों रात ही, बल्कि उस ट्रक से कोई 2 किलोमीटर के फासले पे फिर आगे एक मोटरसाइकिल चलती है ताकि कोई रास्ते में पुलिस का नाका तो नहीं है या कोई इस तरह की चीज़। फिर उनको वो फ़ोन पे टेलीफोनिकली ऑपरेट करते हुए उस गोदाम तक पहुंचाते हैं। गोदाम पे पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने एक मशीनरी सेटअप बनाया हुआ था जहाँ पे वो इसकी आगे फेंस को खोल के और उनकी वायर को अलहदा करके और उसकी चेन्स और वो स्प्रिंग बनाते थे। मोटरवे को इस्तेमाल नहीं करते फेंस चोरी में। मोटरवे के साथ, फेंस के साथ ही जो लोकल एरिया होता है उस इलाके का, वहाँ पे कोई कच्चे रास्ते, कोई छोटी पक्की सड़कें बनी होती हैं, तो ये बेसिकली लोकल रोड्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। मोटरवे को इन्होंने चोरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ऑफ कोर्स वो हो भी नहीं सकती, वहाँ पे मोटरवे पे अब ट्रक रोक के तो चोरी नहीं की जा सकती। नीचे जहाँ पे फेंस लगी होती है वहाँ के लोकल रोड्स को इस्तेमाल किया इन्होंने। हमारे साथ गौहर इकबाल मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू जानी। अभी इस गैंग का सरगना और दीगर मुलजिमान गिरफ्तार होने रहते हैं। जब वो गिरफ्तार होंगे तो मज़ीद भी बरामदगी का इम्कान है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।